राधा जी और कृष्ण जी के मिलन के बारे में जो जानकारी ज्ञात हुई है जो पुराणों के द्वारा, उसमें बताया जाएगा। राधा जी और श्री कृष्ण जी का मेल मुलाकात जो हुई, जो उनकी मुलाकातें हुई, जो उनके दर्शन लाभ हुए, वो 5 उनके विशेष उनका उल्लेख हुआ है। 5 बार जब एक दूसरे के सामने हुए तब 5 बार हुए, तो 5 बार का एक विशेष महत्व बताया गया है। ये 5 मुलाकातें उनके जीवन की खास रही है, विशेष रही है, जिसका पुराणों में उल्लेख मिला हुआ है। राज राजेश्वरी अलबेली सरकार देवी राधा रानी को पुराणों में श्री कृष्ण की जीवन संगिनी, शाश्वत जीवन संगिनी बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक से पार, यह लोक परलोक का है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक, प्रलय काल के बाद भी वे गोलोक में वास कर रहे हैं और करते रहेंगे। श्री कृष्ण के और अलबेली सरकार राधा रानी महारानी के दोनों का जब एक दूसरे के सामने प्रस्तुत हुए, पहली मुलाकात हुई, तब राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने और 17 दिन बड़ी थी। राधा जी कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनी माता कीर्ति के साथ, उनकी माता जो कीर्ति थी राधा जी की, उनके साथ में वो नंदगांव आई थी। यहाँ श्री कृष्ण को पालने में झूला झूलते हुए देख रही थी और राधा रानी अपनी माता की गोद में थी। दूसरी बार जब आमने सामने हुए राधा और कृष्ण, तब दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर के अलौकिक थी। इस दूसरे मिलन में श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में भांडीर वन में विवाह कर लिया। भांडीर वन जो था उसमें विवाह किया। जब तीसरी बार एक दूसरे के सामने प्रस्तुत हुए, तब राधा कृष्ण की तीसरी मुलाकात और प्रेम की शुरुआत एक संकेत नाम के स्थान से शुरुआत हुई। संकेत नाम का एक गाँव स्थान है, नंदगांव से 4 मील की दूरी पर बसा हुआ है बरसाना गांव, और बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है, कहा गया है। उन दोनों के बीच में, नंदगांव और बरसाना के बीच में जो स्थान है उसका नाम संकेत है, वह संकेत कहलाता है। इस स्थान के विषय में मान्यता यह है कि यहाँ पर तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का अलौकिक मिलन हुआ। हर साल राधाष्टमी यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक यहाँ मेला लगता है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और श्री राधा श्री कृष्ण के प्रेम को याद करके भक्तगण आनंदित होते रहते हैं, उनकी लीलाओं से सराबोर होते रहते हैं। उनको याद कर करके श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, राधा जी का चिंतन करते रहते हैं। जब चौथी बार दोनों राधा और कृष्ण प्रस्तुत हुए एक दूसरे के सामने, तो यह चौथी मुलाकात उस समय की जब राधा रानी 14 वर्ष की थी और भगवान श्री कृष्ण उन्हें हमेशा के लिए छोड़ करके मथुरा जा रहे थे। दोनों का मन बहुत दुखी था, अत्यंत दुखी था। उस दुख की कोई पराकाष्ठा, कोई वर्णन नहीं हो सकता, बहुत दुखी था। पर किसी ने भी एक दूसरे से एक शब्द नहीं कहा। अपने अधर जो थे, ओठ जो थे, होठ को उन्होंने खोला नहीं, केवल नेत्रों के द्वारा, आंखों के द्वारा एक दूसरे का मन की बात समझ गए, एक दूसरे को देखते रहे। राधा रानी जानती थी कि अब कृष्ण कभी लौट कर नहीं आएंगे, और कृष्ण भी जानते थे कि राधा को वो अब कभी नहीं देख पाएंगे। धीरे धीरे दोनों दूरी बनाने लगे, धीरे धीरे अपने कदम भारी भारी मन से कदम उठाने लगे। दोनों का अलगाव विलग देख करके दोनों विषाद में चले गए। राधा रानी कुछ बोली नहीं, केवल नेत्रों से बरबस देखती रही। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने राधा की मोहिनी मूर्त को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लिया और उनको छोड़ करके प्रस्थान कर लिया। आखिरी जो उनका मेल मिलाप हुआ, आखिरी बार 5वीं जो प्रस्तुति हुई, जो उनकी मुलाकात हुई, 5वीं जो प्रस्तुति थी, मुलाकात थी, वो भगवान श्री कृष्ण के सामने राधा जी की कृष्ण भगवान की नगरी द्वारिका में हुई। राधा का अंत समय था, द्वारिका में जीवन के कुछ ही क्षण बचे थे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधे, तुमने आज तक जीवन में मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, अब आखिरी समय में क्या है तुम्हारे मन की इच्छा, बताए, कुछ भी मांग लो। राधा जी ने नेत्रों के द्वारा मना कर दिया। कृष्ण के बारंबार कहने पर भी, बारंबार विनय करने पर, निवेदन करने पर भी राधा जी ने
मना कर दिया, केवल बस एक इच्छा प्रकट की। कहने लगी कि भगवान, मैं आपको बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब बंसी बजाई, उनके राधा जी के निवेदन पर अपने अधरों से बंसी को लगाया और मधुर मुरली बजने लगी, अत्यंत मधुर। हर कोई मोहित हो जाए, विश्व का कोई भी जीव मोहित हो जाए। बंसी को सुनते सुनते राधा जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। यह देख करके भगवान श्री कृष्ण और उनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी दोनों व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से बोले कि प्रिय, यह बंसी मेरे अधरों पर आज तक जिनके लिए बजी, आज वही इस संसार को छोड़ करके चली गई है। इस बंसी को मेरे पास रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने उस मधुर बंसी का त्याग कर दिया। अभी ये श्रावण मास चल रहा है, ये राधा रानी की हमने आपको जानकारी दी। श्रावण मास परम पवित्र मास, इस मास में साधनाएं होती है, बहुत दान होता है, पूजन होता है, सिद्धियां प्राप्त होती है। इस मास में, चतुर्मास में जितना परोपकार हो सके चतुर्मास में करना चाहिए, जितना भजन कर सके करना चाहिए, जितना दान दे सके देना चाहिए, जितना ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले सके वह ब्राह्मणों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। कर्मकांडी ब्राह्मणों का आशीर्वाद अवश्य ले। श्रावण मास में शिव पूजन का महत्व क्यों होता है? इसके कई कारण हैं, कई प्रयोजन हैं। तामसिक प्रवृत्ति को छोड़ करके सात्विक प्रवृत्ति से ही पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा की माया है। प्रभु किसी को भी मोक्ष प्रदान नहीं करते हैं। आप देखिएगा, किसी को भी मोक्ष प्रदान नहीं होता है। यह परमात्मा का खेल है। अभ्यास से हम अपनी प्रवृत्ति बदल सकते हैं। पूजन पाठ, अभिषेक, नाम, जप, तप, दान के द्वारा, आरती के द्वारा, दर्शन के द्वारा, दान देने के द्वारा, परोपकार करने के द्वारा, मंदिरों की यात्रा करते करते हम सब शिवमय हो जाते हैं। श्रावण मास में सब शिवमय हो जाते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर भगवान ने हमें दिया है कि जब ये भक्ति मुख होगा, देखिएगा आप श्रावण में भक्ति ज़्यादा चढ़ती है, व्यक्ति की चेतना जगती है, छठी इंद्रिय जागृत होती है, इसी महीने में होती है। बस थोड़ा सा त्याग करना है, तामसी प्रवृत्ति का त्याग करें। भगवान के शरण में बिल्कुल अवश्य आपको जानकारी मिलेगी, आपको फीलिंग्स महसूस होगी। तो यह मास हमें शिवमय बनने के लिए निरंतर भक्ति करने वाला, प्रत्येक पल शिव को समर्पित होता रहता है। श्रावण हमें अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ का, मैं ब्रह्म हूँ, यह बनने का अवसर देता है। हम सब यह करते हुए, विपरीत करते हुए हमारी पूजा पाठ मुख्य लक्ष्य भौतिक सुख के नहीं होना चाहिए कि भौतिक सुख की प्राप्ति करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हर वर्ष श्रावण मास आता है और ऑटोमेटिक ऐसे ही चला जाता है। हम अपने जीवन काल को पूर्ण रूप से श्रावण मास नहीं बना पाते, हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। जीवन देखो, जानवर भी जीता है, पशु भी जीता है और एक मानव भी जीता है। सिर्फ अंतर यह है परोपकार करना, दान करना, पूजन करना, भगवत भजन करना। अपने जीवन काल को पूर्ण रूप से श्रावण मास नहीं बना पाते हो तो प्रयत्न करें कि हर कर्म शिवमय हो जाए। कैसा भी कार्य, जिस प्रकार से बाबा हमारे महादेव ओगड़दानी अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, सब दान कर देते हैं, सबको दे देते हैं। इस प्रकार छोटा दान, थोड़ा दान, जितना आप दान कर सकते हो उतना दान अवश्य करें। हमारे जीवन में हर वर्ष श्रावण मास आता है, चला जाता है और अपने जीवन काल को पूर्ण रूप से श्रावण मास नहीं बना पाते हैं। प्रयत्न करो, कोशिश करो कि हर कर्म शिवमय हो जाए ताकि हम जीवन का हर पल श्रावण को मान सकें, आनंद ले सकें। इसका मतलब ये नहीं कि संन्यास लेना है। बहुत से लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं और विशेष करके इस आध्यात्मिक ज्ञान की बातों को गलत अर्थ निकाल लेते हैं। पर्यायवाची के 4-4 शब्द होते हैं, 4-4 मतलब होते हैं। संन्यास लेने का अर्थ नहीं है। सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए जितना आपको आवश्यकता उतना रखो। जब बच जाए, जितनी आपकी कमाई हो, 5%, 10%, जितना आपकी श्रद्धा हो, नहीं हो सके तो 1-2% दान अवश्य करे, परोपकार करे, किसी आवश्यक व्यक्ति की मदद को तत्पर रहे। शिवमय होना ये सही मायने में हर पल ये श्रावण का मास है जो शिवमय हो सकते हैं आप। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब की संख्या बढ़ नहीं रही है। जिन्होंने कर दिया उनको नहीं करना है, जिन्होंने नहीं किया है वह सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें।